Hello everyone, welcome to Bind EduTech। स्टूडेंट्स, बोर्ड पर ये कुछ इक्वेशंस आपको ऑलरेडी लिखे हुए दिख रहे हैं। अभी हम लोग एक रिलेशन के बारे स्टडी कर रहे हैं दैट व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन the pressure, volume and different physical quantities of a gas for adiabatic process. Means in adiabatic process how the pressure and volume of a gas are interrelated to each other. तो इसमें हम लोग लास्ट क्लास तक में ये काम किए थे कि दैट व्हेन हीट इज़ गिवन टू अ सिस्टम, किसी सिस्टम को जब हीट दिया जाता है तो देन that amount of heat is used into two different ways, into two different parts. First part is dq1, the amount of heat which is used to increase the temperature, and next part is used to increase the volume. पहला पार्ट आपको बढ़ाता है टेम्परेचर को एंड दूसरा पार्ट जो है वो वॉल्यूम को इंक्रीज करवाता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट में जो dq1 बराबर cv/dt है और सेकंड पार्ट में जो pdv है, दोनों का समेसन dq के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बट फॉर सम टाइम ऐसा भी हो सकता है दैट इस इक्वेशन में जब वेरिएशन करना होगा तो देन दिस क्वांटिटी विल बी इक्वलाइज टू जीरो। व्हाई दिस क्वांटिटी विल इक्वलाइज टू जीरो? बिकॉज dq stands for the change in heat, and for adiabatic process q is equal to constant and the differentiation of constant will be equals to zero। तो यदि आपका q कांस्टेंट है तो dq का वैल्यू हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से cv/dt प्लस pdv इज इक्वल टू जीरो। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। एंड इससे आगे बढ़ते हुए फॉर आइडियल गैस इक्वेशन वी नो द इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT फॉर अ सिंगल मोल n इज इक्वल टू 1, तो दैट्स वाई PV इज इक्वल टू RT। एंड इसको हम लोग अब डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। यदि दो क्वांटिटी कभी भी मल्टीप्लाई में रहता है, इन प्रोडक्ट फॉर्म रहता है और उसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करना होता है, तो यदि इसमें है dy/dx u इंटू v, ये दोनों वेरिएबल हैं u भी और v भी, तो इसमें मान लीजिए एक बार v को कांस्टेंट मान के बाहर करते हैं और u का डिफरेंशिएशन करते हैं du/dx, एंड नेक्स्ट में हम u को कांस्टेंट मानते हैं और v का डिफरेंशिएशन करते हैं dv/dx। d/dx जो u इंटू v है, इसमें दो वेरिएबल है u और v, तो v कांस्टेंट मान के हम लोग इसको छोड़ दे रहे हैं, तो u का डिफरेंशिएशन du/dx, u को छोड़ दे रहे हैं और v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dv/dx। तो सेम मैनर में हम लोग यहाँ पर जो लिखा हुआ है PV बराबर nRT, इसमें ये P है तो PV में मान लीजिए P छोड़ देते हैं, dV P छोड़ दिए, वॉल्यूम का हो जाएगा dV
प्लस वॉल्यूम को कांस्टेंट मान के छोड़ दिए, प्रेशर का हो जाएगा डी पी। पी को छोड़ दिए हैं डी वी प्लस वी को छोड़ दिए हैं डी पी, बराबर दिया हुआ है आर डी टी। देखिए आर को छोड़ दीजिए कांस्टेंट इनटू डी टी। आर ऐसे भी आपको यूनिवर्सल कांस्टेंट है, प्लस टी को छोड़ दीजिए और लिखिए डी आर। तो ये जो डी आर है, ये जो आपका डी आर है एक्चुअली डी आर का वैल्यू 0 होगा। क्यों? क्योंकि आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को बताता है। आर जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को बताता है, और यदि आप उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो देन कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो रिमेनिंग क्वांटिटी बचेगा क्या? तो यू विल हैव पी डी वी प्लस भी डी पी बराबर आर इंटू डी टी। पी डी वी प्लस भी डी पी इज इक्वल टू आर इंटू डी टी। इट इम्प्लाइज दैट, इसको नीचे ले आइए आर को, तो पी डी वी प्लस भी डी पी बाय आर इज इक्वल टू डी टी। पी डी वी प्लस भी डी पी इज बाय आर इज इक्वल टू डी टी। ये आपको डी टी का वैल्यू आया। अब यहाँ से हम लोग एक मेयर्स फार्मूला पढ़े हैं, उसका प्रूफ आगे है। मेयर्स इक्वेशन या फ्रॉम मेयर्स फार्मूला, फ्रॉम मेयर्स फार्मूला। तो मेयर्स फार्मूला बताता है सी पी माइनस सी भी इज इक्वल टू आर। सी पी माइनस सी भी इज इक्वल टू आर, ये होता है मेयर्स फार्मूला। सी पी माइनस सी भी इज इक्वल टू आर। इट इम्प्लाइज दैट पी डी भी प्लस भी डी पी बाय जो सी पी माइनस सी भी है, इसमें हम लोग लिखेंगे सी पी माइनस सी भी इज इक्वल टू आर। अच्छा, इज इक्वल टू डी टी होगा ऊपर वाले इक्वेशन से। इज इक्वल टू डी टी। पी डी वी प्लस भी डी पी बाई सी पी माइनस सी भी इज इक्वल टू डी टी। एंड देन इसके बाद आगे ये जो डी टी का वैल्यू है, ये जो हमारे पास सबसे फर्स्ट इक्वेशन है उस पर हम लोग इसको पुट करेंगे। इसको आप चाहें तो इक्वेशन 2 मान लीजिए। इक्वेशन 2 अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 सी भी और यहाँ है डी टी। डी टी का वैल्यू यहाँ से पी डी वी प्लस भी डी पी
बाय सी पी माइनस सी भी। ये कहाँ से आया? तो ये आपका डी टी का वैल्यू है प्लस पी डी वी इज इक्वल टू 0 प्लस पी डी वी इज इक्वल टू 0। एंड नाउ हम लोग यहाँ से इसका यदि एलसीएम लेते हैं तो यह आ जाएगा सी पी माइनस सी भी, सी भी इंटू पी डी वी प्लस भी डी पी प्लस सी पी माइनस सी भी इंटू पी डी वी इज इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी वहाँ जाएगा तो सी भी इंटू पी डी वी प्लस सी भी इंटू भी डी पी प्लस सी पी इंटू पी डी वी माइनस सी भी इंटू पी डी वी इज इक्वल टू 0। Why this will be 0? Because the quantity here when it will be cross multiplied Cp minus Cv into 0, then this will be the 0. After then here we will have a very sharp look about the terms which can be cancel out. इसमें जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म है वो दोनों इक्वल और अपोजिट है, दैट्स वाई दे कैन कैंसल आउट। this and this, then we will have Cp into PdV plus Cv into VdP is equal to 0। अब इसमें हम लोग दोनों साइड Cv से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग both sides by Cv, dividing both sides by Cv, it implies that Cp into PdV by Cv plus Cv into VdP by Cv is equal to 0 by Cv। and now some terms can be also cancel out from here, this and this, then we will have
सी पी बाय सी भी इंटू पी डी वी प्लस भी डी पी इज इक्वल टू 0 एंड इसके बाद दोनों साइड हम लोग डिवाइड कर देंगे पी भी से। तो यहाँ लिखेंगे कि डिवाइडिंग, वैसे एक चीज़ बताते हैं कि सी पी बाई सी भी, इसको हम लोग गामा कह सकते हैं, गामा इंटू पी डी वी प्लस भी डी पी इज इक्वल टू 0 एंड डिवाइडिंग बोथ साइड्स, dividing both sides by PV. So it implies that gamma into P dV by PV प्लस VDP बाई PV इज इक्वल टू 0 बाई PV. नाउ गामा इज इक्वल टू P और P कैंसल, तो dV बाई V, और यहाँ से आपको V और V कैंसिल हो जाएगा, तो dP बाई P इज इक्वल टू 0. गामा dV बाई V प्लस dP बाई P इज इक्वल टू 0. एंड नाउ when we will integrate this or integrating both sides, then we will have integrating both sides, we will have integrating both sides, we have, दोनों साइड इंटीग्रेशन करने पर क्या हो सकता है? इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग बाहर रख सकते हैं. इट इम्प्लाइज दैट गामा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dV बाई V प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dP बाई P प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0. तो 0 का इंटीग्रेशन यदि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, देन उसके लिए तो हम लोग किसी कांस्टेंट को लिख सकते हैं. बाकी जो आपको dV बाई V है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 1 बाय x का इंटीग्रेशन होता है log x. 1 बाय x का इंटीग्रेशन होता है log x. तो यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है 1 बाई V कहिए, या जिसको हम लोग dV भी कह सकते हैं, dV बाई V, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा, उसका इंटीग्रेशन दैट विल बी योर log V, दैट विल बी log V. And now यहाँ से
नेक्स्ट स्टेप में जो dv/v है उसका इंटीग्रेशन लिख देंगे log v, और जो dp/p है उसका लिखेंगे log p। implies that gamma into log v to the base e प्लस dp/p का log p to the base e इज इक्वल टू, इधर कांस्टेंट के रूप में लिख सकते हैं log k to the base e। 1/x जो होता है उसका इंटीग्रेशन होता है log x, तो उसी तरीके से यहाँ जो 1/v है उसका इंटीग्रेशन log v, 1/p जो है उसका इंटीग्रेशन आपको log p, तथा 0 का इंटीग्रेशन यहाँ हम लोगों ने log k लिखा है। कांस्टेंट दिया है, कांस्टेंट के आगे जब log लगाया है तो देन फाइनल रूप से इसका यदि डिफ्रेंशिएशन आप करते हैं, डिफ्रेंशिएशन बिकॉज डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर जस्ट इन्वर्स टू ईच अदर। यहाँ से लॉगरिथम का प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग लिख सकते हैं log v, और ये जो है ये गामा चला जाएगा ऊपर, प्लस log p इज इक्वल टू log k to the base e। Now the property of logarithm is such that log m plus log n, log m plus log n ये होता है log m इंटू n, log m प्लस log n ये होता है log m इंटू n। ये प्रॉपर्टी होता है। यहीं पे इन दोनों में log v टू द पावर गामा प्लस log p, तो इसमें लिखेंगे log e, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सूटेबल फॉर्म में p v टू द पावर गामा इज इक्वल टू log k, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं दैट p v गामा इज इक्वल टू log इनवर्स log k। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से हम लोग जानते हैं कि जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो देन इन सच मैनर लॉग इनवर्स log x इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से log इनवर्स जो log k है, log इनवर्स जो log k है, इसके जगह हम लोग यूज करेंगे ओनली k। तो यहाँ से हो जाएगा ये p v गामा इज इक्वल टू k। हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो हर बार फार्मूला यूज करते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस में पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज द ओरिजिनेशन ऑफ दैट फार्मूला पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नाउ how the pressure and volume are related to each other. From here we can have a particular relation between pressure and volume। तो यहाँ से लिख सकते हैं
relation between pressure and वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन होता है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं दैट पी वी गामा बराबर जब के है कांस्टेंट है, P1 V1 गामा इज इक्वल टू लिख सकते हैं P2 V2 गामा। एंड यहाँ से आप यदि इस फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हैं तो देन दिस विल बी जस्ट एज इट इज़ दैट P1 बाय P2 इज इक्वल टू V2 टू द पावर गामा बाई V1 टू द पावर गामा। एंड इसी तरीके से हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में भी रिलेशन निकाल सकते हैं। तो देन स्टूडेंट्स, अभी इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हाउ द प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इंटररिलेटेड इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस। एंड इसके बाद जब हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर के विषय में देखेंगे तो देन आफ्टर उसमें जो फाइनल रिलेशन आएगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ P एंड T also including the gamma, and then after we will have a discussion about Cp and Cv। Cp एंड Cv के बीच में कैसा रिलेशन होता है इस पर भी ध्यान देंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन अभी का आपका जो क्लास है वो यहीं तक होगा। आगे के क्लासेस में इसके आगे देखेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।